आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, मुझे ईमेल किया और मुझसे पूछना चाहा कि डोमिनिकन रिपब्लिक का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे करना है, वहाँ हम कैसे जा सकते हैं, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में आप डिटेल्स दीजिए। आप बताइए कि कैसे एप्लीकेशन करना है और डोमिनिकन रिपब्लिक का वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कैसे एप्लीकेशन करना है। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोमिनिकन रिपब्लिक, जो कि कैरिबियन एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। आज इसके बारे में आपसे बताऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर कर दूंगा। डोमिनिकन रिपब्लिक आप कैसे जा सकते हैं, वहाँ का वीज़ा आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, वीज़ा आपको कहाँ से एप्लीकेशन करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो बना के डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ ज़रूर जाइए कि बहुत कुछ अपडेट मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ और आपको हर कंट्री की वीडियो के जो वीज़ा इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, आपको जिस कंट्री में जाना है, आपको जहाँ का वीज़ा देखना है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आपको हमारी वीडियोस में मिलेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है visaguide0@gmail.com। आप इस ईमेल पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आपके ईमेल का मैं पूरा आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे डोमिनिकन रिपब्लिक की। पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डोमिनिकन रिपब्लिक और डोमिनिका ये दो कंट्री हैं और दोनों कैरिबियन रीजन में हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग कंट्री हैं। डोमिनिका डोमिनिकन रिपब्लिक नहीं है, ये अलग है, और डोमिनिकन रिपब्लिक अलग है, डोमिनिका अलग है। तो ये दोनों अलग अलग देश हैं, लेकिन दोनों कैरिबियन कंट्री हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में। अगर मैं डोमिनिका की बात करूं तो अगर आप इंडिया का पासपोर्ट आपके पास है, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, तो डोमिनिका जाने के लिए आपका कोई वीज़ा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डोमिनिकन रिपब्लिक जाते हो तो आपका वीज़ा पड़ेगा। तो अगर बात करें डोमिनिकन रिपब्लिक की, तो एक छोटा सा आइलैंड है, एक आइलैंड कंट्री है, बहुत ही छोटा देश है। इसका जो बॉर्डर, अगर बॉर्डर बात किया जाए, बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, तो इसका जो बॉर्डर है वो हेती कंट्री से शेयर करता है। और हेती कंट्री है, वहाँ पे अगर आप जाते हो, अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो अगर आप हेती जाते हैं तो। लेकिन हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में जो रिश्ते हैं इनके अच्छे नहीं हैं, इसलिए आप कभी भी डोमिनिकन रिपब्लिक आप जा रहे हैं तो आप त्रिनिदाद टोबैगो से, गयाना से, सूरीनाम से, क्यूबा से आपको फ़्लाइट मिल जाएगा। सबसे जो मेन डिफ़िकल्ट है डोमिनिकन रिपब्लिक जाने का, तो वो ये है कि यहाँ की जो फ़्लाइटें हैं वो लिमिटेड हैं और आपको इंडिया से डायरेक्ट डोमिनिकन रिपब्लिक के फ़्लाइट नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर आप साउथ अमेरिका जाते हो तो वहाँ से आपको फ़्लाइट मिल जाएगा। आप एक साथ दो कंट्री घूम सकते हो, आप हेती जा सकते हो, आप डोमिनिकन रिपब्लिक भी आप जा सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक की करेंसी के बारे में। अगर डोमिनिकन रिपब्लिक की करेंसी की बात किया जाए तो डोमिनिकन रिपब्लिक में जो करेंसी चलती है वो है पैसो। और एक पैसों की अगर बात किया जाए तो इंडिया का 1.1 रुपये 40 पैसे हुआ, कभी कभी 1.5 रुपये के बराबर हो जाता है। आपका 100 डोमिनिकन पैसो है तो इंडिया का 150 रुपये के आसपास हुआ, 150 रुपीज़ के आसपास हुआ। अब जो सबसे मेन टॉपिक आता है डोमिनिका और डोमिनिकन रिपब्लिक के वीज़ा के बारे में, तो भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली जो मेन चीज़ ये है कि डोमिनिकन रिपब्लिक का जो वीज़ा आपको अप्लीकेशन करना है तो वीएफएस ग्लोबल सर्विस के ज़रिए ही आपको करना है। आप वीएफएस में डोमिनिकन रिपब्लिक का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना है और आप वीएफएस में एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बताऊंगा, ये एप्लीकेशन आप कर सकते हो। सबके लिए एप्लीकेशन, सबके लिए चेकलिस्ट यही होगा, चाहे आप रिपब्लिक इंडिया से हो, या आप बांग्लादेश से हो, या आप नेपाल से हो, या आप किंगडम भूटान से हो, या आप श्रीलंका से हो, या आप म्यांमार से हो, या आप अफगानिस्तान से हो। अगर आप मॉरिशस से हैं तो भी आपको यही डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो चेकलिस्ट में आपको बता रहा हूँ। अगर आप डोमिनिकन रिपब्लिक जाना चाहते हैं तो वीएफएस में ही आपका एप्लीकेशन होगा, और अगर आप इन देशों से हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपके सेम लगेंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि डोमिनिकन रिपब्लिक के जो वीज़ा की बात की जाए तो वीज़ा इनके कई कैटेगरी के हैं। आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके आप यहाँ का डायरेक्टली सिटीजनशिप आप ले सकते हैं, यहाँ का पासपोर्ट आप ले सकते हैं। और अगर वीज़ा की बात की जाए तो इनका टूरिज्म वीज़ा है, इनका बिजनेस वीज़ा है, डिपेंडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा और रेसिडेंस वीज़ा है। तो
तो आप यहाँ का वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास ऑफर लेटर है, तो आप वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं। रेसिडेंस वीज़ा भी आपको मिल सकता है, जैसे कि रिलीजियस एक्टिविटी के लिए आप जा रहे हो तो आप रिलीजियस वीज़ा ले सकते हो। अगर रेसिडेंस वीज़ा आपको अप्लीकेशन करना है तो उसमें भी कई कैटेगरी हैं, उस हिसाब से आप रेसिडेंस ले सकते हो यहाँ का। तो मेन जो आज बात करनी है वो है टूरिज़्म वीज़ा की, क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट तो मुझे टूरिज़्म वीज़ा के लिए ही कहा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको बताऊंगा वर्क वीज़ा और रेसिडेंस वीज़ा के बारे में। तो फिलहाल बात करते हैं टूरिज़्म वीज़ा के बारे में। अगर आप इन देशों से हैं तो आपको टूरिज़्म वीज़ा अप्लीकेशन करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, हर कंट्री का जो डॉक्यूमेंट्स लगता है सेम लगता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो रिक्वायरमेंट है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, इसमें आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जो कि मिनिमम 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। फिल करने के बाद सिग्नेचर करना है, यहाँ पर ऑनलाइन नहीं करना है। आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर सिग्नेचर करना है। जो आपने रिसेंटली फ़ोटो खिंचाया हो वो फोटोग्राफ आपका लगेगा 4x5, और जो आपका फ़ोटो है वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। आपको स्टेपलर नहीं करना है, आपको फ़ोटो चिपकाना है। बहुत लोग होते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेपलर कर देते हैं, तो हाई कमीशन ने साफ साफ कहा है कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो आप लगाओगे, फ़ोटो सबमिशन करोगे, उस फ़ोटो को आपको स्टेपल नहीं करना है, आपको फ़ोटो चिपका देना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, वरना आपका वीज़ा हो सकता है रिजेक्ट हो जाए या रिफ्यूज़ हो जाए। अब सबसे मेन बात है कि ट्रैवल आइटनरी यहाँ पर आपका लगेगा, डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी आपका लगेगा। आप डोमिनिकन रिपब्लिक जाना चाहते हैं, आप कहाँ से जाएंगे, आप वहाँ क्या करेंगे, कितने दिन आप घूमेंगे, क्या क्या आप देखेंगे। तो काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद, काफ़ी कुछ देखने के बाद आपको यहाँ डे बाय डे आइटनरी आपको बनाना है, और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देना है कि आप यहाँ यहाँ जाओगे घूमने के लिए, आपकी टूरिज़्म एक्टिविटी क्या क्या है, आप करोगे क्या क्या। तो वो सब कुछ आपको अपने आइटनरी में, जो कि डे बाई डे आइटनरी आपको बनाना है, ट्रैवल आइटनरी आपको बनाना है, उसमें आपको बताना होगा। एक जो मेन चीज़ ये है कि होटल का रिजर्वेशन यहाँ पर लगेगा, लेकिन आप कंफर्म आपको नहीं लगाना है। होटल रिजर्वेशन लगेगा लेकिन कंफर्म रिजर्वेशन इन्होंने नहीं मांगा है। साफ साफ इनके हाई कमीशन की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, इन्होंने लिखा है नो कन्फर्म बुकिंग, नो एयर टिकट रिक्वायर्ड। आपका ना तो एयर टिकट इन्होंने मांगा ही नहीं है, आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप ना डमी टिकट लगाइए, ना ओरिजिनल टिकट लगाइए, क्योंकि एक बार अगर आपने टिकट लगा दिया, अगर आपने ख़रीद लिया, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ आता है तो बहुत भारी नुकसान आपको होगा। तो इसलिए इन्होंने नहीं मांगा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कवर लेटर देना है, और कवर लेटर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको स्पेनिश में ट्रांसलेट करके देना है। तो आप जब भी कवर लेटर लिखिए उसमें स्पेनिश ट्रांसलेट करके ही दीजिए, ये ज़रूरी है। और आप अगर आपके परिचित का कोई है, किसी को आप जानते हैं जो स्पेनिश ट्रांसलेट कर सकता है, तो उसकी आप मदद ले सकते हैं, इससे आप कवर लेटर आप लिखा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा, जो भी आपने सेविंग का रखा है वो आप दिखा सकते हैं, जो आपका बॉन्ड है, जो आपका एफडी है, जो आपने डिपॉजिट किया है, वो आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बिज़नेस है, या फिर आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, या करंट बैंक स्टेटमेंट है, या बिजनेस अकाउंट में जो आपका स्टेटमेंट है, वो आपको लगाना है। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर लगेगा। आप चाहो तो 3 मंथ का भी लगा सकते हो, 3 मंथ रिक्वायरमेंट है, आप चाहो तो 6 मंथ लगा सकते हो। 3 मंथ भी लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 6 मंथ का लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस का जो नंबर है जीएसटी, या फिर आपका जो बिज़नेस नंबर है, वो आपको लगाना पड़ेगा। जो भी आप कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो आपको दिखाना है, वो आपको लगाना है। और जो आपको सैलरी मिल रहा है वो आपका लगेगा, सैलरी स्लिप आपका लगेगा। ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा सकते हो, अगर लगा दिया तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप जहाँ काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको बताना पड़ेगा, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, फार्म है, खेत है आपके पास, तो उसके पेपर आप लगा दोगे तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इन्होंने ये भी ऑप्शनल ही कहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाना ही है। रेसिडेंस, बिजनेस, फार्म, लैंड, ये आप लगा सकते हो, इससे वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बस 2 चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है, बैंक स्टेटमेंट आपका इम्पॉर्टेंट है, और आप काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी आता है, जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ काम करते हो वो, और आप बिज़नेस क्या करते हो वो। अगर आप फार्मिंग करते हो तो आप बता सकते हैं कि आप खेती करते हैं, और अपने खेत के पेपर आप लगा सकते हैं कि मेरे पास इतना खेत है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका पासपोर्ट तो लगेगा ही, अगर आपने प्रीवियस में ट्रेवल किया है और आपके पास बाकी देशों के वीज़ा हैं, या आपके पास स्टैंप है, तो आप अपने कवर लेटर में आप लिख सकते हो कि मैं यहाँ यहाँ घूमा हूँ,
और मैं यहाँ गया हूँ। उसके बाद आपका लगेगा एक इन्विटेशन लेटर, वो भी अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अगर आपका कोई वहाँ फ्रेंड रिलेटिव या फिर कोई आपका दोस्त रहता है वो आपको एक इन्विटेशन लेटर दे सकता है, आईडी है वो लगा सकता है, रेसिडेंस स्टेटस अपना लगा सकता है, या जिस वीज़ा पर रुका हुआ है तो वो दिखा सकता है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो भेजेगा, इन्विटेशन लेटर भेजेगा, वो नोटराइज करा के ही उसको भेजना है। अगर आप सोच रहे हो कि बिना नोटराइज करा के लगा दिया जाए तो उसका कोई असर नहीं करेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको जो भी इन्विटेशन लेटर आपका फ्रेंड या फिर आपका दोस्त जो देता है वो नोटराइज कराने के बाद ही दे, तो वो अपने डॉक्यूमेंट लगा सकता है, इन्विटेशन लेटर लगा सकता है, साथ ही साथ उसका जो डोमिनिकन आईडी है वो लगा सकता है। तो इस तरीके से आप डोमिनिका का वीज़ा आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। पीसीसी अगर आपको 1 साल से ज़्यादा वहाँ रुकना है तो पीसीसी आपका लगेगा, और वो भी ट्रांसलेट स्पेनिश में लगेगा। स्पेनिश में आपको पीसीसी आपको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा स्पेनिश में। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे अगर आप डोमिनिका का वीज़ा अगर आप अप्लीकेशन करना चाहते हो तो इस तरीके से आप अप्लीकेशन कर सकते हो। फॉर्म ऑफ डोमिनिका की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये आपके सामने फ्लैश हो रहा है डोमिनिका के हाई कमीशन का ऑफिशियल नंबर, टेलीफोन नंबर, इस पर आप बात कर सकते हो। ये डोमिनिका के हाई कमीशन का एड्रेस है, इस पे आप जा सकते हो, आप इस नंबर पे आप बात कर सकते हो, आप फैक्स कर सकते हो। अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ लगता है जो मैंने नहीं बताया है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप डोमिनिका के इस हाई कमीशन के इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं और आप ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।